नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं निर्मला यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल निर्मल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन का क्या महत्व है और सावन हम क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, सावन जो है वो दक्षिणायन में आता है और दक्षिणायन के देवता शिव हैं। जब गर्मी ऋतु आती है तो चारों तरफ बहुत गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही कर रहते हैं, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं। सभी पर बहुत ही परेशानियां और दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सब पे चेहरों पे चमक आ जाती है, पशु पक्षी सभी हर्षित हो जाते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा फल फूल देने लग जाते हैं। अर्थात बारिश के समय में पूजा पाठ के लिए फूल इत्यादि बेलपत्र भी आसानी से मिलता है। यह सब देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण के हिसाब से शिव जी ने सनत कुमारों को कहा था कि उन्हें सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और जो लोग सावन के महीने में आने वाले सोमवार को पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं वह उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब सावन का महीना आता है और सोमवार आता है तो उसमें अगर आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, भगवान को जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, तो शिव जी के कथनानुसार उनकी वो सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें धन वैभव यश की प्राप्ति होती है और उनको सारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शिव जी पर क्या नहीं चढ़ाते हैं और क्या चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो पहले हम जानेंगे शिव जी को क्या पसंद नहीं है और वह गलती से भी आप शिव जी पर ना चढ़ाएं। शिव जी पर नहीं चढ़ाने वाली चीज़ है वह है केतकी का फूल। केतकी का फूल शिव जी पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, शिव जी पर अगरबत्ती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगरबत्ती की जो नीचे की डंडी होती है दोस्तों, वह बांस की बनी होती है और आप लोगों में से कुछ लोग शायद जानते हों कि जो बांस होता है वह मृतक शरीर को शमशान ले जाने के लिए जब बनाया जाता है तो उठाने के लिए वो पालकी टाइप उसमें बांस का यूज़ किया जाता है और वह बांस कभी भी लाश के साथ जलाया नहीं जाता है। इसलिए हमेशा यह याद रखें कि जो अगरबत्ती जलाते हैं उसके नीचे की डंडी बांस की बनी होती है, तो बांस की कोई भी बनी हुई वस्तु शिवलिंग के पास में ना रखें। तीसरा है दोस्तों खंडित चावल। खंडित चावल शिव जी पे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा खंडित बेलपत्र भी कभी शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। खंडित बेलपत्र का अर्थ है एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी बेलपत्र भगवान को चढ़ाने चाहिए। चार मुखी, पांच मुखी, सात मुखी मिल जाए तब तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, आप ऐसा समझ लीजिए। मेरे पास 4 मुखी बेलपत्र है, मुझे 5 मुखी भी मिल चुके हैं लेकिन इस समय मेरे पास वो नहीं है, सूख करके टूट गए, लेकिन 4 मुखी आज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा है दोस्तों श्रीफल यानी नारियल। वो कभी भी नारियल शिव जी को मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, शिवलिंग पे चढ़ा दिया जाता है। शिवलिंग के सामने या मंदिर में उसको तोड़ा नहीं जाता है। उसको प्रसाद स्वरूप में वहां से ले जाके किसी अन्य जगह पे तोड़ करके आप उसका प्रसाद बांट सकते हैं, खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि शिव जी पर क्या चढ़ाना चाहिए जिसको चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, शिव जी पर चढ़ाने चाहिए कनेर के फूल। कनेर के फूल शिव जी को बहुत पसंद होते हैं, तो आप कोशिश करें कि सावन मास में जितने भी सोमवार हैं उन पे कनेर का फूल चढ़ा सकें। नहीं मिले तो आप अन्य फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें मैं लाई हूँ जो ढूंढ करके, वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, शिव जी के ऊपर अखंडित चावल चढ़ाएं। जब आप चावल चढ़ाएं तो आप आंखों से उसे देख लें कि एक भी चावल टूटा ना हो। 5, 7, 11, 9 ऐसी संख्या में आप शिव जी को चावल चढ़ाएं। उसके अलावा शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं जो एक मुखी, दो मुखी ना हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, आप 5 मुखी, 7 मुखी आप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, शिव जी को कुमकुम, हल्दी, जल, गंगा जल, दूध आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिव जी को कपूर बहुत पसंद है। जब आप दिया जलाते हैं शिव जी को, तो जब आरती का समय आता है तो सोमवार हो, कोई पर्व हो, शिवरात्रि हो, तो आप उनकी जब आरती करते हैं उस समय कपूर जला के करें। कपूर जो है वो शिव जी को बहुत पसंद है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं यह देख करके कि आज मेरी कपूर से उनकी आरती की जा रही है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सावन का क्या महत्व होता है और हम सावन क्यों मनाते हैं, और मैंने कुछ गलतियां ऐसी आपको बताई जो शिव जी पे नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो आप इस बात को ध्यान देना कि आप ये गलती दोबारा ना करें, ताकि आपके ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरह की हानि ना हो, आपके पुण्य जो है वो क्षीण ना हो और आपको हमेशा पुण्य अर्जित होते रहें। तो दोस्तों, आपको मेरा आज के बनाई हुई वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपको कुछ शिव पुराण से रिलेटेड कोई भी सवाल या कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो वह जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगी। नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।